मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान के लास्ट वॉल्यूम के पार्ट 6 के बारे में, यानी कि ये एपिसोड इस सीजन की सेकंड लास्ट एपिसोड है। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं एक खुले मैदान में उस्मान साहब और बाला खातून घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुशगवार मूड में दिखाई देते हैं। काफी देर की दौड़ के बाद वो दोनों एक दरख्त के पास आकर रुक जाते हैं और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह अरे माशाल्लाह। तो बाला खातून कहती हैं वक्त तेजी से जाता है मगर आपको फिर भी याद है उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं मुझे याद है, यकीनन मुझे याद है। क्या आपको याद है? नाज़रीन, इसके साथ ही हम उस लम्हे को देखते हैं जब सीजन 1 में पहली मर्तबा उस्मान साहब और बाला खातून इस दरख्त के पास मिले थे और उस्मान साहब ने कहा था एक वक्त आएगा कि हमारा कबीला हमारे बच्चों से भरा हुआ होगा। उस वक्त तमाम तुर्क कबाइल एक रियासत कायम करेंगे, इंसाफ और आजादी का हुक्म हर तरफ सुना जाएगा। बाला खातून ने जिन खवातीन की तरबियत की और उस्मान साहब के सिपाही सरहदों को फैलाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम ये देखेंगे बाला। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब एक खूबसूरत सा हार बाला खातून को पहना देते हैं और कहते हैं आपके साथ क्या अच्छा लग रहा है, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, तुम और तुम्हारी बाजियान हमेशा मेरे पीछे रही हो, जीते रहो बाला जीते रहो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उनसे प्यार करते हैं। फिर बाला खातून कहती है मुझे आप पर यकीन था और आपके ख्वाबों पर भी यकीन था उस्मान, शुक्र है वो सब सच हो गए। तो उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं हाँ हमारे ख्वाब पूरे हो गए, देखो माजी हमारे पीछे है, जब भी उस्मान था तो मैं तुम्हारे साथ था और अब सरदार उस्मान हूँ तो भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी हमारी आजादी का ऐलान करने का वक्त है, हम एक आजाद रियासत हैं, हम ये सारे आलम को बताएंगे इंशाअल्लाह। तो बाला खातून पूछती हैं क्या अब ये सब खत्म हो गया उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, ख्वाब कभी खत्म नहीं होते, हमने अभी शुरू किया है, चलो चलें बाला। इसके साथ ही वो दोनों घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और सोगौत की जानिब घोड़ों का रुख कर लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सोगौत में खवातीन खाना बनाने में मसरूफ होती हैं, इसलिए में मलून खातून खवातीन बच्चों और कुमराल अब्दाल के साथ वहां आती हैं। आगे बढ़ते हुए सिकन बानो कहती हैं अगर दरख्त नई शाखें उगाए तो सबसे ज्यादा खुशी जड़ों को होती है। इस पर मलून खातून कहती हैं फिर शाखें तने तक पहुंचती हैं। जवाब में सिकन बानो कहती हैं आप ठीक कह रही हैं मलून खातून, लेकिन असल मसला यह है कि शाखें और तने बहुत ज्यादा करीब हैं। इसके साथ ही वो सब बैठ जाते हैं और कुमराल अब्दाल कहते हैं दरख्त की जड़ मजबूत है सिकन बानो, जड़ हम और अवाम है। उस्मान बे की पैरवी हर हालत में करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि उस्मान बे ये दिन देखने के लिए किस किस परेशानी से गुजरे हैं। वो जानते हैं कि उस्मान साहब जिस रास्ते पर हैं उस रज़ाई इलाही हासिल होती है, इसलिए वो सब बिला वजह उस्मान साहब के साथ चलते हैं। इस पर सिकन बानो कहती हैं कितनी अजीब बात है, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस्मान साहब किसी दूसरे के मातहत चले, रियासत जैसे उन्हें पैदाइश पर ही मिल गई हो। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं हर दरख्त का भी पौधा होता है सिकन बानो, उस्मान बे भी सरदार बनने से पहले कई जहरीली बैलों से लड़ चुके हैं, वो जहरीली बैलें जो अपनी जड़ों से निकली हैं उस्मान साहब के चचा। इसके साथ ही हम उस लम्हे को याद करते हैं जब उस्मान साहब ने दुंदार के गले में कमान डालकर खींची थी और कहा था फिक्र ना करें चचा, इस कबीले में कोई गद्दार नहीं बचेगा, वो सब के सब मारे जाएंगे। सोचो उनका क्या हाल होगा जो ऐसे खेल खेलते हैं, गद्दार जो भरोसा नहीं करते और अपने मुताबिक कदम उठाते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब ने दुंदार को छोड़ दिया था। इस ख्याल के बाद कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं सरदार उन जहरीली बैलों को काट देता है ताकि दरख्त बढ़ सके। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब कबीले में उस्मान साहब ने दुंदार को तीर मारकर मौत के घाट उतार दिया था और उस्मान साहब ने आज ही के दिन के लिए बहुत से सख्त इकदाम उठाए थे, जिनमें शायद उस्मान साहब की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला अपने चचा दुंदार को मौत के घाट उतारना था। इस ख्याल के बाद कुमराल अब्दाल कहते हैं उस्मान बे ने उन्हें काट दिया, इस्लाम के मकसद से गद्दारी करने पर उन्होंने अपने चचा की जान भी ली, उन्होंने अपने खून की जान ली। एक सरदार इसा को रोकता है, उस्मान ने उसे रोक दिया। यह सुनकर सिकन बानो कहती है उस्मान बे जिन तकलीफ से गुजरे हैं कौन जानता है कि उन पर क्या गुजर रही होगी, कैसे तुर्कमान कबाइल की तरह रोम और ईसाई लोग भी उनकी इताअत करने लगे हैं। यह सुनकर कुमराल अब्दाल कहते हैं बहुत से कमानदार और बहुत से तकफरों ने कोशिश की। इसके साथ ही हम बारी बारी उस्मान साहब की तमाम फतवाहात को देखते हैं और हम सीजन 2 की एक यादगार और तारीखी जंग को भी फिर से देखते हैं जो कि अब तक की शायद सबसे बड़ी और खौफनाक जंग थी। नाज़रीन, इसके बाद हम उस तारीखी लम्हे को देखते हैं जब उस्मान साहब ने अपने खतरनाक तरीन दुश्मन नेकोला का सर धड़ से अलग कर दिया था और वो भी उसी के किले एनागोल को फतह करने के बाद। इन ख्यालात के बाद कुमराल अब्दाल कहते हैं उस्मान बे उन सब पर गालिब आ गए, उन्होंने बहुत सी फतवाहात की, बहुत से काफिरों के